जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रुचि स्टडी पॉइंट में। जैसा कि विजयनगर साम्राज्य हमारा चल रहा था, यानी कि हम विजयनगर साम्राज्य को पढ़ रहे थे। विजयनगर साम्राज्य चल नहीं रहा था, विजयनगर साम्राज्य को पढ़ रहे थे ने। तो आज हम आप लोगों को तुलु वंश को थोड़ा सा बचा हुआ था जिसको हम पढ़ा देते, क्योंकि हमारा तुलु वंश खत्म हो गया। हमने आपको बताया कि विजयनगर में कुल 4 वंशों ने शासन किया। कौन कौन? संगम वंश, तुलु वंश, आरवीडू वंश। संगम वंश हमने पढ़ा दिया, तुलु वंश पढ़ा दिया, तुलु वंश पढ़ा दिया। अब हमें आरवीडू वंश के बारे में जानना है और थोड़ा सा तुलु वंश के बारे में और जानते हैं। देखिए, तुलु वंश में आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि सिर्फ कृष्णदेवराय को छोड़कर कोई योग्य शासक आए थे। कृष्णदेवराय को छोड़कर क्या कोई योग्य शासक आए? नहीं आए। वीर नरसिंह जो थे वो भी योग्य नहीं थे, लेकिन वो थोड़ा योग्य थे क्योंकि तुलु वंश का नींव उन्हीं ने रखा। तो ये तुलु वंश का नींव किसने रखते हैं? वीर नरसिंह। उनके बाद कृष्णदेवराय आते, वो तो महान राजा थे। हम आपको इससे पिछले वाले वीडियो में कृष्णदेवराय के बारे में बताया और बहुत ही डिटेल में बताया। मैंने सिर्फ एक टॉपिक, एक लाइन छोड़ दिया था, जो था क्या कि जो कृष्णदेवराय जो थे उन्होंने जो हम आपको बताए थे कि जो द्वाब नदी पे क्या चल रहा था, द्वाब नदी पे नहीं चल रहा था युद्ध, तो उसको क्या हुआ था, ये जीत लेते हैं। और द्वाब नदी को पे जो युद्ध चल रहा था उसको जीतने वाले कौन थे? कृष्णदेवराय। सबको हटाकर वो अपने अंदर मिला लेते हैं। कौन? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के समय हमने आपको बताया है इससे पहले वाले वीडियो में। अगर आपको देखना है डिटेल में कृष्णदेवराय के बारे में जानना है तो हमारे हिस्ट्री प्लेलिस्ट में आप जाकर कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए बाबू, हमने थोड़ा सा बताया था, क्या बताया था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई रिवीजन का एक अलग ही क्या होता है, संबंध होता है। अगर आप पढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं तो आपका जो माइंड है वो अच्छा से काम करेगा, समझे? नहीं तो भूल जाएगा, क्योंकि माइंड को याद दिलाना पड़ता है कि हमने ये चीज़ कल पढ़ा था। तो कृष्णदेवराय के शासन काल में हमने आपको बताया था कि अष्टदिग्गज 8 महान क्या कवि और महान 8 व्यक्ति रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है बाबू? अष्टदिग्गज कहा जाता है। किनके दरबार में रहते थे? तो आपके कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे अष्टदिग्गज। किनके दरबार में रहते थे? कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। उन्हीं में से हमने आपको बताया था कि तेलानी रामा भी थे, उन्हीं के दरबार में रहते थे। आपके कृष्णदेवराय ने बहुत सारे बुक लिखे, जिसमें अमुक्तमाल्य बहुत से प्रसिद्ध बुक था, और भी बुक है। अगर आपको पूरा जानना, ये तो हम आपको छोटा बता रहे हैं, अगर पूरा जानना तो हमारे वीडियो में जाकर देखिए, क्योंकि यहाँ पर अभी हम क्या पढ़ाएंगे, आपको अच्युत देवराय के बारे में पढ़ाएंगे। ये तो कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ना है तो आप जाकर पढ़ सकते। आइए अच्युत देवराय के बारे में जानते हैं। अष्टदिग्गज के बारे में आपको जानना है, कृष्णदेवराय ने कौन कौन से कार्य किए हैं, तो हमारा जाकर वीडियो व्यू कर सकते हैं। देखिए बाबू, अच्युत देवराय कृष्णदेवराय के बाद आते हैं। कौन? अच्युत देवराय कृष्णदेवराय के बाद आते हैं। इन्होंने भी कोई अच्छा खासा कार्य नहीं किया। ये देखिए, अच्युत देवराय हो गए, सदाशिव राय हो गए, आरवीडू वंश हो गया, ये सब क्या आए गए, आयाराम गयाराम वाला काम किया, कोई भी काम नहीं किया जिससे हम हिस्ट्री में उसको पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। देखिए, अच्युत देवराय आते हैं और राज्य को क्या कहते हैं? मंडल। उनके जो राज्य को मंडल कहा जाता था, मंडल, और राज्य को क्या कहा जाता था? मंडल। और वहाँ महामंडलेश्वर, और वहाँ जो रहते थे उनको महामंडलेश्वर कहते थे। मतलब राज्य को हम क्या कहते हैं? महामंडलेश्वर। उसके नीचे मंडल होता था जिसे क्या कहा जाता था? महामंडलेश्वर। तो अच्युत देवराय ने राज्य को क्या कहा? महामंडलेश्वर कहा, जिसे हम मंडल या महामंडलेश्वर कहते हैं। ये कहने वाले कौन थे? अच्युत देवराय। इन्होंने ज्यादा कुछ कार्य नहीं किया। उनके बाद सदाशिव राय आते। उनके बाद कौन आते? सदाशिव राय। तुलु वंश के बाद तुलु वंश में अच्युत देवराय के बाद सदाशिव राय आते। सदाशिव राय जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपने जो सेनापति होता है उसी से वो डर के रहते थे। उसका जो सेनापति था ना बहुत खतरनाक था। उसका सेनापति की हम कहानी सुनाएंगे नहीं तो आप लोग सोचिएगा, देखिए कते दिमाग लगाया, लेकिन इसका दिमाग काम नहीं करता। कैसे? तो आइए थोड़ा देर और रुकिए और पढ़िए, तब आपको पता लगेगा कि ये जो सेनापति था क्या दिमाग लगाया। देखिए, ये जो सेनापति
राम राय था। इसका सदाशिव राय जो राजा थे उनके सेनापति कौन थे? राम राय। सेनापति कौन थे? राम राय। जानते हैं बाबू, ये जो थे क्या करते हैं, अब मैं आपको बताई थी कि विजयनगर साम्राज्य में दो राज से, एक बहमनी और एक क्या था? विजयनगर साम्राज्य। बहमन और विजयनगर साम्राज्य। तो बहमनी के 5 टुकड़े थे। क्या थे? 5 टुकड़े थे, जिसमें देखिए कौन कौन राजा, गोलकुंडा, वरार, विदर, अहमदनगर, बीजापुर, ये सब 5 भागों में बहमनी टूटा हुआ था। क्या हुआ? टूटा हुआ था, बहमनी टूटा हुआ था। 5 भागों में बहमनी टूटा हुआ था। अब ये जो राम राय क्या करता है नहीं, देखिए सुनते जाइए। ये जो सेनापति राम राय था वो की करता है, कहता है नहीं कि हम बहमनी में जितना भी 5 है नहीं, सब में फूट डालकर अपने में कटवा मरवा देते हैं। उसके बाद 1-2 जो बचेगा उसमें क्या करेंगे, हम काट मार के हम उसका भी साम्राज्य बन जाएंगे। उसके बाद उन्हें काट मार के आएंगे, इन्हें राजा के भी काट देंगे और सभी का क्या बनेंगे, हम अकेले सम्राट बन जाएंगे। ये किसका प्लान था? तो ये प्लान था राम राय का। बताइए राम राय किसका सेनापति था? राम राय सदाशिव राय का सेनापति था। क्या था बाबू? राम राय सदाशिव राय का सेनापति था। यही प्लान के अनुसार यही कार्य करने के लिए निकल जाता है। ये गोलकुंड पहुंचता है, वहां भी की करता है, फूट डलवाता है कि जानते हैं विदर आप पे हमला करना चाहते हैं, अहमदाबाद, बीजापुर आप पे हमला करना चाहते हैं। ऐसे करके सब में फूट डलवा देता है। क्या फूट डलवा देता है? तो जैसे देखिए आप गए, आप एक राज्य से दूसरा राज्य में गए, कहें नहीं जानता है, जैसे परिवार में होता है नहीं, फोन करके कहता है नहीं जानता, वो तरह मारे लगी, प्लान बने ले, हमको मारेगा, उससे कम औकात रखते, ऐसे करके तिलक जाता है। तो यही काम करवा रहा था कौन? आपका राम राय। राम राय जा रहा था कहाँ? बहमनी। और बहमनी में के राज्यों में जाकर कहता था, गोलकुंडा के राजा के कहा, आपका विदर के राजा के, अहमदनगर के राजा का, विजयपुर के राजा को कि नहीं जानते हैं आपको ने ये जो गोलकुंडा का राजा है ना वो आपको मारेल चाहता है। तो ऐसे करके सब में फूट डलवाना चाह रहा था। लेकिन देखिए एगो तेज रहता है। कौन? आपका एगो तेज रहते हैं कौन? वरार। वरार के जो राजा रहते हैं वो उसके पास जब जाता है ये राम राय जब वरार के राजा के पास जाता है तब जानते हैं क्या होता है? वरार के राजा के पास जब जाता है राम राय, देखिए बाबू क्या होता है यहाँ पे, हमने आपको बताया कि ये सब शासकों को कौन तो लड़वाना चाहता था। कौन लड़वाना चाहता था? तो राम राय। लेकिन एक जगह सफल नहीं हो पाता। नहीं, एक जगह बाबू सफल नहीं हो पाता। कोई देखते बड़ी तेज आदमी होता है, नहीं लड़ेल चाहता है। पर लड़े से पहले समझता है उससे कारण पूछो, वो काहे लगी हमरा से लड़ेल चाह रहा। जैसे कि कोई अगर लड़ाई होता है, कोई ऐसा मैटर हो गया, कोई ऐसा लड़ाई हो गया, अब डायरेक्ट हमको कोई कुछ बोला तुम्हारे बारे में ई बोल रहा था, तो पहले हम उससे पूछेंगे जाके, तो ना जाके फौदारी करेंगे कि अपने चल जाएगा फौदारी करें। तो ये सब जो चारों था पूरा तैयार था लड़े लगी। तो फिर गया नहीं जो राम राय वरार गया, वरार के राजा को कहता है कि जानते हैं ये सब मिल पे आप पे आक्रमण करना चाहते हैं। कौन? तो वरार के राजा को बोलता जाके राम राय कि आप पे आक्रमण करेल चाहता है। वरार के जो राजा था बहुत तेज था, कहा ठीक है ने आक्रमण करेल चाहता, हम भाई पूछते हैं काहे ले आक्रमण करेल चाहता। ये की करता है सगरों से पूछता है तो ये राम राय पकड़ा जाता है कि यही सब मिलके मतलब इस सबको भड़का रहा था, झूठ मूठ के ये ओकरा से लड़ल चाह रहा, वो ओकरा से लड़ल चाह रहा, और सबको हम लोग को मरवा कटवा देगा। तो जब पूछता है ने सबसे कि क्या तुम हमसे लड़ना चाहता था, क्या तुम हमसे आक्रमण करना चाहता था, ये वरार के राजा क्या करते हैं? पूछते हैं। क्या करते हैं बाबू? पूछते हैं सबसे। तब सब कहता है नहीं राजा ये तो सबके लड़वा रहा है। तब की करता, गोलकुंड हो गया, आपका विदर, अहमदनगर, बीजापुर, सब मिल के इसको दौड़ा मारता है। किसको? राम राय को एकदम मारता है कि अरे तू हमरा लड़वावे आया था। चारों शासक मिल के, खाली जो था वरार इसमें भाग नहीं लेता है। इसको क्या करता है? वरार भाग नहीं लेता, बाकी सब मिल के राम राय को क्या करता है? मार देता है। क्या करता है? राम राय को मार देता है। जो यही युद्ध हुआ था ने
हैं, इसमें विजयनगर साम्राज्य बर्बाद हो जाता है, एकदम विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। क्योंकि सोच रहे 4 शासक ने मिलकर ये आक्रमण किया था और इसको मारा था, किसको? राम राय को। लेकिन जानते हैं राम राय को मारा, लेकिन इसका जो राजा था नहीं उसको नहीं मारता है। काहे नहीं मारता है? जब राम राय को मारा गया, राम राय के मारने के बाद जब इसका सदाशिव राय के पास पहुंचा तो सदाशिव राय कहता आप ठीक है मार दिए, हम नहीं साथ देंगे, इस हमको भी परेशान कैले था और आप लोग को भी परेशान करल गया था, ठीक है आपको आप इसे मार दिए। तो सदाशिव राय को नहीं मारता है, छोड़ देता, लेकिन राम राय को मार देता। यही जो युद्ध हुआ था राम राय और किसके? बहमनी के बीच जो युद्ध हुआ था, इसी को हम तालीकोटा का युद्ध कहते हैं, राक्षसी टंगनी कहते हैं, और इसको ही क्या कहते हैं? यही राक्षसी टंगनी और तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। उसके बाद देखिए बाबू, उसको तो मार दिया, किसको मार दिया? राम राय को मार दिया। राम राय को मार दिया और जब बहमनी शासन जो यहाँ पे आक्रमण करता है और इतना भारी युद्ध होता है तालीकोटा का युद्ध, उसमें जानते हैं विजयनगर साम्राज्य पतन के ओर बढ़ गया था। विजयनगर जो साम्राज्य था पतन की ओर बढ़ गया था। पतन की ओर क्या बढ़ा? यानी कि मानिए तो विजयनगर साम्राज्य का पतन ही हो गया। लेकिन जानते हैं सेनापति के बाद सदाशिव राय किसको सेनापति बनाता है? आइए बताते हैं। देखिए उसके बाद जो अगला सेनापति बनाता है सदाशिव राय, उसका नाम त्रियुमल था। क्या नाम था? त्रियुमल। त्रियुमल को अगला सेनापति सदाशिव राय बनाता है और कह देता है देखो भाई तुम अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, देखो एगो दिमाग लगाया था ने चारों पट्टी से घेरा के मरा गया ने राम राय। इसको कहता है त्रियुमल को कि अब तुम हमारा क्या है? सेनापति है। कौन बोलता है? सदाशिव राय। तो सदाशिव राय राम राय के बाद अगला सेनापति किसे नियुक्त करता है? तो त्रियुमल को अगला सेनापति नियुक्त करता है। कौन? सदाशिव राय। देखिए अब की किया तिरुमल की किया ने इस सदाशिव राय सुतल था, सदाशिव राय सोए हुए थे। अब इसकी करता है तिरुमल एगो भाला लाता है, भाला ला के एकरा मार देता है सदाशिव राय को, भाला ला के मार दिया सदाशिव राय को। कौन? तिरुमल भाला लाया और सदाशिव राय को मार दिया। जैसे ही सदाशिव राय को मार देता है उसी समय हमारा तुलु वंश का खत्म हो जाता है, तुलु वंश का पतन हो जाता है और आपका त्रियुमल जो थे वो क्या करे? अगले वंश का स्थापना करते हैं जिसे हम आरवीडु वंश कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आरवीडु वंश। देखें इसका मतलब इसका मौत सेनापति के हाथ से लिखल था। पहले जो था देखिए राम राय भी चाहता था कि ये सदाशिव राय के मार दें, लेकिन ये नहीं मार पाया। फिर ये सोचा कि विश्वास करके त्रियुमल को हम अपना सेनापति बनाते हैं, बनाया। तब पर भी इसको किया? मार दिया। किससे मारा? भाला से। कब? सोते समय। कौन मारा? त्रियुमल मारा सदाशिव राय को। और सदाशिव राय को मारकर कौन सी वंश की स्थापना करती? आरवीडु वंश, जो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था। क्या था बाबू? अंतिम वंश। क्या आरवीडु वंश भी चला? आरवीडु वंश ज्यादा दिन तक नहीं चलता, आरवीडु वंश भी ज्यादा दिन तक नहीं चलता। हम आपको बताए ना कि जो आपको विजयनगर साम्राज्य में पढ़ना है सिर्फ दो वंश के बारे में, दो वंश, एक आपका तुलु वंश हो गया और एक जो हमने आपको बताया संगम वंश। बाकी तो ये जो बीच वाला एक अंतिम वाला, इसमें तो कोई कुछ किया ही नहीं। देखिए आरवीडु वंश आते हैं तो क्या करते हैं? आरवीडु वंश का स्थापना किसने किया? बताइए किसने किया? त्रियुमल ने किया। आरवीडु वंश की स्थापना त्रियुमल ने किया। कैसे किया? तो सदाशिव राय को मारकर किया। कैसे किया बाबू? सदाशिव राय को मारकर किया। सदाशिव राय को मारकर किया आरवीडु वंश की स्थापना। अंतिम शासक इसका हुए रंगाथ्री। अंतिम शासक होते किसका? तो आपका आरवीडु वंश का अंतिम शासक रंगाथ्री। देखिए रंगाथ्री कितना अच्छा नाम है। रंगाथ्री होते किसके? आरवीडु वंश के अंतिम शासक। हमने आज पूरा आपका विजयनगर साम्राज्य को कंप्लीट पढ़ लिया। विजयनगर साम्राज्य हमने क्या किया? कंप्लीट पढ़ लिया। आइए अब हम थोड़ा सा आपको बताते हैं विजयनगर का जो प्रशासनिक समाज था, विजयनगर को जिला को क्या कहा जाता था, गांव को क्या कहा जाता था, बताइए तो थोड़ा सा रिवीजन कीजिए। तो विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। विजयनगर की राजधानी हम्पी। 1336 ईस्वी में क्या हुआ? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ। कौन किया? आपका हरिहर और बुक्का। कौन किया? हरिहर और बुक्का। उसके बाद विजयनगर में कितने वंशों ने राज किया? 4 वंश। विजयनगर वंश में कितने वंशों ने राज किया? 4 वंश। नाम बताइए। संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, आरवीडु वंश। संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, आरवीडु वंश, ये 4 वंश आपके विजयनगर साम्राज्य पे क्या करते हैं? राज करते हैं।
अब हम जानते हैं थोड़ा सा प्रशासनिक इकाई कि आपका राज्य को क्या कहा जाता था, जिला को क्या कहा जाता था, गांव को क्या कहा जाता था, कब? तो विजयनगर साम्राज्य में। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहले हम देखते कि आपको हम पढ़ाएं, दिल्ली सल्तनत भी पढ़ाएं और भी आपको वंशज पढ़ाएं, तो हमने आपको बताया कि हर एक वंशज में मुद्रा यानी कि पैसा, अभी हम लोग उसको पैसा बोलते हैं, पहले मुद्रा बोला जाता था। क्या मुद्रा बोला जाता था? तो कैसा मुद्रा चलता था विजयनगर साम्राज्य में? तो विजयनगर साम्राज्य के समय पोंगडा का मुद्रा चलता था। सोने के सिक्के, पोगडा का मुद्रा चलता, जिसे सोने के वो सिक्के होते थे जिसे हम पोगडा कहते थे। मुद्रा का नाम क्या था? पोगडा। किसका होता था? सोने के सिक्के के होते थे। सबसे बड़ा राज्य होता था विजयनगर साम्राज्य में। जैसे विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य में सबसे बड़ा किसको कहा जाता था? तो राज्य, सबसे बड़ा राज्य, उसके नीचे मंडल होते थे। सबसे बड़े राज्य होते थे, उसके नीचे मंडल होते थे, और अब एक उसे महामंडलेश्वर कहते थे, महामंडलेश्वर कहते थे। एक जिला होता था, जिला को नाडु कहा जाता था। जिला को क्या कहा जाता था? नाडु। गांव को उर कहा जाता था। गांव को क्या कहा जाता था? उर। उनका प्रशासनिक केंद्रीकृत रहता था, यानी कि राजा हुए करते थे। क्या होते थे? राजा होते थे। और जितना भी पूरा राज्य का, पूरा वहां के राज्य का जो केंद्र होता था, केंद्रीकृत होता था। क्या होता था? राज्य केंद्रीकृत होता था, शासन केंद्रीकृत होता था। विजयनगर के जो साम्राज्य थे वही क्या करते थे? शासन चलाते थे। तो शासन केंद्रीकृत होता था विजयनगर साम्राज्य में। देखिए बाबू, राजाभिषेक को कहा जाता था पट्टाभिषेक यज्ञ। पट्टाभिषेक यज्ञ करवाया जाता था, जिससे राज्याभिषेक होता था। पट्टाभिषेक यज्ञ क्या होता था? जैसे कि आप अगर आपका कोई नामकरण, देखते हैं नामकरण या सतैसा वगैरह कोई ऐसा चीज होता है जिसमें क्या करता है इंसान, आपका पूजा पाठ करवाता है। तो सोचिए, छोटा छोटा कार्यक्रम में इंसान पूजा पाठ समारोह की योजना करता है। यहाँ तो राज्याभिषेक की बात थी। यहाँ पे क्या था बाबू? राज्याभिषेक की बात। तो क्या राज्याभिषेक में कोई यज्ञ, कोई पूजा पाठ बिना कराए कोई राजा राज्य पे बैठ जाएगा या उसका राज्य तिलक हो जाएगा, राज्याभिषेक हो जाएगा? नहीं। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि विजयनगर साम्राज्य में राज्याभिषेक को क्या कहा जाता था, तो पट्टाभिषेक कहा जाता था। पट्टाभिषेक यज्ञ करवाने के बाद राज्याभिषेक होता था। जैसे देखिए, मंत्री शपथ ग्रहण लेते हैं ना कि मैं भारत देश को ऊपर ले जाऊंगा, गड्ढा नल्ली सब भर दूंगा, ऐसे करके शपथ लेते हैं। तो शपथ लेते हैं तो उनके लिए बड़ा समारोह योजना किया जाता है ना। तो इसी प्रकार से वहां पे क्या किया जाता था? आपका राज्याभिषेक कराया जाता था। हमने आपको पूरा प्रॉपर राज्य आपका विजयनगर साम्राज्य को पढ़ा दिया। अगर आप लोग विजयनगर साम्राज्य को शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर विजयनगर साम्राज्य को पूरा शुरू से पढ़ ले। और अब जो बच्चे हमारे साथ सुबह 6 बजे और शाम को 5 बजे, मैं सुबह 6 बजे हिस्ट्री और शाम को 5 बजे आपका पॉलिटिकल साइंस का वीडियो डालती हूँ। अगर हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं उनका दिल्ली सल्तनत और विजयनगर पूरा कंप्लीट हो गया होगा, और राष्ट्रपति से लेकर अभी उनका संसद चल रहा। तो आप भी इसी तरह से इंटरेस्टेड वीडियो देखना चाहते तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।